अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तीसरी वीडियो नजूम की फ्री क्लासेस बेसिक एस्ट्रोलॉजी नजूम की हम ये तीसरी क्लास में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जायचे के दूसरे घर के हवाले से। जायचे का दूसरा घर बहुत अहमियत का हामिल है। सादे लफ्ज़ों में आपको ये बताऊं कि बुनियादी तौर पर दूसरा घर तमाम माली उमूर को देखा जाता है। ये याद रख लीजिएगा, तमाम आपके माली उमूर को बुनियादी तौर पे दूसरे घर से हम देख रहे होते हैं। आपकी आमदनी, आपके अर्निंग, ये दूसरा घर जाहिर करता है। आप कंजूस हैं, सखी हैं, शाह खर्च हैं, ये आपके दूसरे घर से देखा जाता है। आप बुनियादी तौर पर आपका बैंक बैलेंस कैसा है, आपकी माली हैसियत कैसी है, आपकी जेब में पैसा कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, और आपके माल की अर्निंग में आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ या कितनी परेशानियां आती हैं रुपया पैसा कमाने में, ये याद रखिएगा। इसका तमाम इन्हिसार हम दूसरे घर की मंसूबात से देखा करते हैं। दूसरा घर अगर और आगे बढ़ के हम देखते हैं तो बुनियादी तौर पर ये आपकी ज़हानत को भी ज़ाहिर कर रहा होता है, आपकी गुफ्तगू को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। दूसरे घर से हम किसी भी शख्स की बोलचाल को भी देखते हैं, उसके एटीट्यूड जिसको हम उर्दू में बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि उसका तर्ज़ गुफ्तगू कैसा है, वो बोलता कैसा है, उसकी शख्सियत में निखार कितना है, उसके बोलचाल का तरीका क्या है, इसको हम यहाँ पर दूसरे घर से ही देखा करते हैं। दूसरा घर बुनियादी तौर पर एडिक्शन को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। हम कुछ हमारे अंदर, हमारे दाएं बाएं बाज़ अफराद ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। छालिया के आदी हैं, पान खाने के आदी हैं, सिगरेट नोशी के आदी हैं। पुराने वक्तों में हुक्का पिया जाता था, आजकल एक नया दौर आ गया, वैप पिया जा रहा है, या और दीगर इस तरह के नए लवाज़मात आ गए हैं जिन्हें शीशा भी कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें, एडिक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर हम दूसरे घर से देख रहे होते हैं। ऐसी तमाम अशिया जिसके हम आदी हो जाते हैं, वो हमें दूसरा घर ही बताता है कि ये बंदा कितना एडिक्टेड है और किस हद तक एडिक्टेड है। किसी भी शख्स की बर्दाश्त का अंदाज़ा उसके दूसरे घर से लगाया जाता है। उसके अपने शख्सियत में कितना ठहराव है, ये भी आपका दूसरा घर बताएगा। आपका मिजाज कैसा है, मिजाजन आप सख्त हैं, नरम हैं, रहम दिल हैं, सख्त दिल हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे जायचे के दूसरे घर से पता चलती हैं। यहाँ ये वजाहत करता चलूँ कि ये जितनी भी मंसूबात हैं, ये मिन जुमला आप यूनानी नजूम में भी देख सकते हैं और आप इंडियन नजूम में भी देख सकते हैं। पर्शियन में या अरेबिक में ये तमाम तकरीबन सिमिलरिटीज़ हैं। कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम वो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको आगे चल कर के, अगर हम वैदिक नजूम की तरफ बढ़ते हैं तो भी हमारे साथ ये चलेंगी, और अगर हम यूनानी नजूम की जानिब बढ़ते हैं तो भी ये तमाम मंसूबात घरों की हमारे साथ आगे बढ़ेंगी। अब मज़ीद काम की बात करते हैं। याद रखिएगा, किसी शख्स को कितनी ज़बानों पे उबूर हासिल है। एक शख्स है जो सिंधी भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, उसकी पंजाबी भी अच्छी है, वो सिंधी भी बोल सकता है, वो पर्शियन भी समझ सकता है। याद रख लीजिएगा, मुख्तलिफ़ ज़बानों पर उबूर जो है वो बुनियादी तौर पर हमें दूसरा घर ही बताता है कि ये शख्स कितनी ज़बानों पर उबूर रखता है, इसके अंदर
बुनियादी तौर पर इल्म हासिल करने, इल्म समझने, इसकी वोकैबलरी, इसकी ज़हानत का कितना अमल दखल है, ये तमाम चीज़ें हमें ज़ायचे के दूसरे घर से देखने को मिलती हैं। खाना, याद रख लीजिएगा, ये बुनियादी तौर पर टेस्ट को ज़ाहिर कर रहा होता है। दूसरा घर आपके टेस्ट को भी ज़ाहिर करता है। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ ऐसे सितारे मौजूद हों जैसे लाइक मरीख है, मरीख और ज़ोहरा, ये दो सितारे इनफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर अगर दूसरे घर में मौजूद होते हैं तो ये बुनियादी तौर पर गर्म और लजीज खाना खाने के आदी शख्स की निशानदेही करते हैं। और अगर यहाँ पे ज़ोहल मौजूद होगा तो याद रख लीजिएगा कि ऐसा शख्स खाना बहुत तेज़ गर्म खाना नहीं खाएगा, निस्बतन मरीख के ठंडा खाना खा रहा होता है। ये मिसालें एक दो मिसालें मैंने आपको सिर्फ इसलिए दी हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़ायचे के दूसरे घर से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मालूम हो सकती हैं। ज़ायचे का यही घर हमें ये भी बताता है कि आप वेजिटेरियन हैं या आप मीट इस्तेमाल करते हैं, आप सब्ज़ी खोर हैं या गोश्त खोर हैं, कितना गोश्त खाते हैं, कितनी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका इन्हिसार आपके ज़ायचे के दूसरे घर पर है। जंक फूड का आदी होना आपके ज़ायचे के दूसरे घर से देखा जाता है, जिसमें हम ये तमाम स्नैक्स हो जाती हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, XYZ, इस तरह की जितनी भी हम फूड वगैरह लेते हैं उनको हम ज़ायचे के सेकंड हाउस से देखा करते हैं। मीठी अशिया जितनी हैं वो भी यहीं से देखी जाती हैं, लेकिन मीठी अशिया के लिए ज़ोहरा या गुरु जुपिटर जो है वो यहाँ पर अच्छा किरदार अदा कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, दूसरा घर बुनियादी तौर पर ज़हानत से भी देखा जाता है, आपकी याददाश्त से भी देखा जाता है। याददाश्त और ज़हानत ये दोनों चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, दूसरा घर आपका अच्छा है, तो याद रख लीजिएगा कि आपकी वोकैबलरी भी अच्छी होगी, आपको बहुत सारी बातें भी याद होंगी, मुख्तलिफ़ ज़बानों पर आप सीखने की दस्तरस भी हासिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से मेल जोल, मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप आगे मेल जोल बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा घर हमारी सकाफ़त, कल्चर, हमारे पहनावे और इन चीज़ों को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, लिबास को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। सकाफ़त, कल्चर, लिबास, पहनावा, ये तमाम चीज़ें हम ज़ायचे के दूसरे घर से देख रहे होते हैं। जिसके ज़ायचे का दूसरा घर जितने लतीफ़ और अच्छे सितारों को का हामिल होगा, वो हमेशा आपको नफीस लिबास और खुशबुओं का इस्तेमाल करने का आदि आपको यहीं से होगा। क़ुव्वत शामा, बुनियादी तौर पर सूंघने की सलाहियत हम जो है वो दूसरे घर से देखा करते हैं। खुशबू का टेस्ट आपको दूसरे घर से देखा जाता है। आपके ज़ायचे में अगर हम दूसरे घर की मज़ीद बात करें तो बुनियादी तौर पर हिंदी नजूम में इसे मार्केश भी कहा जाता है, और मार्केश दूसरा और सातवां ये दो घर होते हैं जहां से मौत के तयन को भी देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि मार्केश के किस दौर में किस शख्स की ज़िंदगी का इख्तिताम होगा या उसकी तूल उम्र कितनी होगी। अब पिछली वीडियो में एक चीज़ यहाँ रह गई थी, किसी के शख्स की तवालत उम्र को हम पहले घर से देखा करते हैं। ये पिछली वीडियो में आप ऐड कर लीजिएगा, मैं नहीं बता सका, लेकिन बहरहाल अब आपको मैं ऐड करता जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, नजूम एक वसी सब्जेक्ट है, हम इस सब्जेक्ट का अहाता करते करते बाज़ औक़ात ख़ुद जहन से कई बातें निकल जाती हैं। याद रखें, मैं यहाँ किसी स्क्रिप्ट को ना बनाता हूँ ना राइट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें तजर्बे में शामिल हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ़ लोगों के ज़ायचों में अप्लाई भी किया, देखा, उन्हें परफेक्ट भी पाया। मैं उन्हीं बातों का यहाँ पे ज़िक्र कर रहा हूँ। आपका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट सेकंड हाउस से ज़ाहिर होगा।
آپ کی آمدنی ارننگ سیکنڈ ہاؤس سے ظاہر ہوگی۔ طلاق کے خدشات آپ کے دوسرے گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دوسرے گھر میں جتنے نحس سیارگان ہوں گے، دوسرے گھر پر جن نحس سیارگان کی نظر ہوگی، آپ کی ازدواجی زندگی میں اتنا ہی خلل واقع ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہم دوسرے گھر سے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا، آپ کسی کے ٹیسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے پہناوے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی خوشبو کے ٹیسٹ کو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی چمک، آنکھوں کی بناوٹ بنیادی طور پر کیسی ہوگی۔ یہ سیکنڈ ہاؤس سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ڈیفرنٹ ہے، ہندی نجوم میں بنیادی طور پر جو ہے، ہم جس وقت ذائچے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم رائٹ آئی کو سیکنڈ ہاؤس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لیفٹ آئی کو 12 ہاؤس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہندی نجوم میں ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور اس کی بھی جو لاجک ہے انشاءاللہ پھر ہم اس پہ کسی موقع پہ بات چیت کریں گے، تاکہ کلیئر کرتا چلیں۔ کانسیپٹ کلیئر کرنا میرا فرض ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر میں کسی بات کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں تو آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی دلیل مانگ سکے۔ میں آپ کو کسی ریفرنس بھی دوں گا، کتاب کا بھی ریفرنس دے سکتا ہوں، اور دیگر حوالوں سے بھی کوشش کروں گا کہ اس کو پروف کیا جا سکے۔ یاد رکھیے، سیکنڈ ہاؤس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بنیادی طور پر آپ کے اس سے جو سسرالی تعلقات اور سسرال میں آپ کے مقام کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ اب نئی بات ہو گئی، یونیک بات ہو گئی کہ سسرالی رشتہ داروں میں آپ کا کیا مقام ہے، یا آپ کے اپنے سسرال میں کیا امیج ہے، اس کو ذائچے کے ہم سیکنڈ ہاؤس سے بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سسرال کے اندر کتنا امیج بنا ہوا ہے، کتنی آپ کی شخصیت مضبوط ہے، اور کتنا آپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ذائچے کا دوسرا گھر بتا رہا ہوتا ہے۔ آگے یاد رکھ لیجیے گا، یہاں پر جتنے اچھے ستارے ہوتے ہیں، مضبوط ستارے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر آپ کے اعصاب کو مضبوط بناتے ہیں۔ اعصاب کی مضبوطی کے لیے پہلے اور دوسرے گھر دونوں کی مضبوطی کو دیکھ کر کے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ ایسے تمام افراد جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جن کو اینگزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بہت جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا مردم بیزار یا لوگوں سے بیزار ہوتے ہیں، ان کے ذائچوں میں آپ کو دوسرا گھر قطعی طور پہ اچھا نہیں ملے گا۔ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ستارہ یا موجود ہوگا، یا اس ستارے کی نظر ہوگی، جس کی وجہ سے اس شخص کے اندر یہ معاملات درپیش آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران گردش، اب ایک صاحب کا ذائچہ تو صحیح ہے، کلیئر ہے پیدائش میں، لیکن بعض اوقات جب ستاروں کی ہم گردش دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گردش میں کوئی ایسا ستارہ ہمارے دوسرے گھر میں آ جاتا ہے، جس سے ہمارے صبر اور ہمارے جو ضبط کا جو ایک لیول ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان پھر وہاں چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑنے جھگڑنے بھی لگتا ہے، اور دیگر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے ذائچے کے پہلے دوسرے گھر کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ میں جب 12 گھروں کی تمام منصوبات آپ کو یہاں بتاتا چلوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ایک ذائچے کا ہر گھر ہی اتنا اہم ہے کہ اسے نظر انداز کر کے نہ پڑھا جائے، اور اسے ڈیپلی سمجھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے بارے میں کسی بھی حکم لگانے سے پہلے اس ذائچے کے اس مخصوص گھر کی بنیادی طور پر ہمیں طاقت اور توانائی کو دیکھ کر کے حکم لگانا ہے کہ یہاں پر کون شخص کتنا سروائیو کر سکتا ہے، کتنا آگے بڑھ سکتا ہے، حالات سے کتنا نبض آزما ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، دوسرے گھر کی منصوبات سے دیکھنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک اور بہت اچھی اور آخری بات یہ
उन लोगों को सुनने को मिलेगी जो पूरी वीडियो देखेंगे। याद रखिएगा, दुआ का ताल्लुक़ लफ्ज़ों से है, लफ्ज़ों की अदायगी का ताल्लुक़ आपकी गुफ्तगू से है। दुआ क्या है? बुनियादी तौर पर अपने रब से गुफ्तगू करना, अपने रब को अपनी तकलीफ़ें बताना और अपने रब से उन तकलीफ़ों के हल के लिए मदद तलब करना। याद रखिएगा, दुआ को हम दूसरे घर से देखा करते हैं। जिस भी शख्स के दूसरे घर में जितने अच्छे साद स्यारगान मौजूद होंगे, उस शख्स की अल्फाज में इतनी ही तासीर होगी। ये मैं यहाँ वजाहत इसलिए कर दूँ कि इल्म नजूम की मुख्तलिफ जो इस वक्त चैनल्स हैं वो मकबूलियत दुआ के लिए शर्फ़ कमर के टाइम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो 2 घंटे का मखसूस टाइम होता है, और उस 2 घंटे के अंदर बाज़ औक़ात शर्फ़ ज़ायचे के चौथे, 5वें, छठे, 8वें, 12वें घरों में भी लग रहा होता है, 10वें में भी लग रहा होता है, तीसरे में भी लग रहा होता है, दूसरे घर में भी लग रहा होता है, पहले घर में भी लग रहा होता है। ये याद रख लीजिएगा। लेकिन कबूलियत दुआ के लिए आप ऐसे वक्त का इंतखाब करें जब आपका साइल, पहला घर नहुसत से पाक हो और दूसरा घर सादत से भरपूर हो। ये याद रख लीजिएगा। ये यहाँ मेरा इख्तलाफ ऐसे तमाम लोगों से है, और इल्मी इख्तलाफ है। किसी ने अगर दलील मांगी तो मैं इंशाल्लाह इस बात पे दलील भी दे दूँगा और बात भी कर लेंगे। बहस मुबाहिसे की यहाँ बात नहीं है, बात दलील को कबूल करने और समझने की है। गुफ्तगू इंसान जब भी कर रहा होता है अपने रब से, उसे बुनियादी तौर पर दुआ कहते हैं। दुआ का मतलब इंग्लिश में हम नमाज को प्रे कहा जाता है, और वैसे अगर प्रे हम किसी के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू जॉब, कि जनाब मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एक जॉब का। तो ये लफ्ज़ जो प्रे है, बुनियादी तौर पर हम अपने खुलूस दिल से जब अपने रब से, अपने मुर्शद से, अपने मौला से महवे कलाम हो रहे होते हैं, तो याद रखिएगा दूसरे घर की सआदतें आपकी दुआओं की कबूलियत का बायस बनती हैं। तो ये इन चक्करों में कतई तौर पे ना पड़े कि दुआ की कबूलियत का वक्त सिर्फ शर्फ़ कमर के 2 घंटे ही होते हैं। याद रख लीजिएगा, ये बड़ी एक अहम बात थी जो मैं इस वीडियो के ज़रिए से पब्लिक को डिलीवर कर रहा हूँ। और वो लोग भी जो अगर ये वीडियो सुनते हैं और इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों को नजूम की रूह से देखें और फिर बेहतर वक्तों का इंतखाब करके अवाम तक पहुँचाएँ। चलें जनाब, चलते चलते दूसरे घर से मुतालिक एक और बहुत अच्छी और एक बहुत अहम बात जो आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। सखावत जो है वो हम बुनियादी तौर पर दूसरे घर से देखते हैं। जिसके पास जितना आ रहा है वो कितना सखी है, वो उसका दूसरा घर बताएगा। ये याद रख लीजिएगा। और दूसरे घर में जितने खुश्क और जितने सर्द और जितने नहस से अरकान मौजूद होंगे, वो शख्स बुनियादी तौर पर इतना ही तल्ख और इतना ही कंजूस हो सकता है, वो शख्स सखी नहीं हो सकता। किसी शख्स की सखावत देखनी हो तो उसके जायचे के दूसरे घर में मौजूद स्यारगान को और दूसरे घर की मजबूती को मद्देनज़र रखें। फिर इंशाल्लाह अगर आप उससे सवाल करेंगे तो वो सखी अपना दर खाली नहीं छोड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम मज़ीद 2 से 3 दिनों में तीसरे घर के हवाले से और चौथे घर के हवाले से मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो तवील हो सकती है, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू हो सकता है थोड़ा सा बाज़ लोगों को मुश्किल भी लगे या सहल भी लगे, जैसा भी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं तहे दिल से आप तक इल्म नजूम को डिलीवर कर सकूं। ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, याद रखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं
جو آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ یہ تجربات کا نچوڑ ہے جو میں آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔